is their sexual urge, whether it is their urge to be heard, urge to be compared to his elder brother, all these things have to be taken care. यदि आप अपने बड़े बच्चे को एक सम्मान देते हैं, उसको बिठाते हैं, वो जब घर में आता है तो आप उसकी बड़ा देख रेख करते हैं, तो ये समझते हैं कि ये क्या हो रहा है, मैं भी तो हूँ इसी जैसा। वो बोलता नहीं है, पर उसके अंदर एक वो घुटन आती है जिससे वो वायलेंट होगा। और बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स, परिवार के प्रेसिडेंट्स जिनके बच्चे आज बड़े हैं, दे आर बिकमिंग वायलेंट। व्हाई? बिकॉज दे डिड नॉट टेक केयर ऑफ द इमोशंस ऑफ देयर सन एंड डॉटर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका यदि दूसरा बच्चा, उसका भाई बहन, जब वो घर में आते हैं, जो आप उनको इज्जत देते हैं, इसको भी उतनी ही इज्जत दीजिए। यदि आप कोई फ्रेंड्स आते हैं तो डोंट ट्रीट योर सन लाइक ए चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ योर गेस्ट। उसको मत बोलिए नहीं अंदर आओ, बैठो, हाथ लगाओ, पैरों को हाथ लगाओ। यदि बाकी नहीं लगाते तो वो भी नहीं लगाएगा। So give him equal importance as per his age. I know it is very difficult क्योंकि हम हमेशा बच्चे बच्चे करते रहते हैं। वो बच्चे बच्चे करने से ही आप उसको इमोशनली हर्ट कर रहे हो। And at the age of 40 and above, he will start even beating you. ऐसी चीजें देखी गई है। So please be very careful about his or her emotions. And finally, self-advocacy. आज एक सेशन हुआ सेल्फ एडवोकेसी का इधर मॉर्निंग में। इसमें आपने अपने बच्चे को एक लेवल तक लेके आना है वेयर ही स्टार्ट्स रिकॉग्नाइजिंग व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर हिम। If the other person is not good to him, we should start recognizing that. If he is feeling uncomfortable, he should be able to say that I am uncomfortable. अपनी जो बात है उसको बाहर निकालना, वो चीज उसके सेल्फ एक्सप्रेशंस को निकालना इज सेल्फ एडवोकेसी फॉर देम। और ये भी बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम अगेन टेलिंग यू, आई एम रिपीटिंग कि जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं, इनको सेल्फ एडवोकेसी की बहुत जरूरत पड़ती है। यदि वो जरूरत पूरी नहीं होगी, यदि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा, then that frustration will become in the form of violence. So be very careful and don't ever think कि वो जो उसकी वायलेंस कंडीशन है वो एक रेजिडेंशियल होम में जाके ठीक होगी। नहीं, यहाँ पे आप पेरेंट्स हो, आप उसका ध्यान रख रहे हो। वहाँ पे जो केयर गिवर है, कितना भी अच्छा केयर गिवर है, यदि दो या तीन से ज्यादा बार आपके बेटे ने उसको मारा तो चौथी बार वो भी मारेगा उसको। सबके आगे नहीं मारेगा, पीठ पे मारेगा। So be very careful about it. What you cannot, जो आप नहीं कर सके अपने बच्चे के लिए, वो दूसरों से एक्सपेक्ट मत कीजिए। बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं, 90% ऑफ द पेरेंट्स नहीं ऐसे हैं कि इसको हम रेजिडेंशियल सेंटर में भेज देंगे तो वहाँ पे इसका। अभी एक टीचर है, शी वॉज द प्रिंसिपल ऑफ केवी विद्यालय ऑफ मुंबई, माई वाइफ्स काउंटर पार्ट। शी इज 82 years. हर सन इज सो वायलेंट, वो उसको एक कमरे में बंद करके रखती है। 51 years old सन, और कहती है कि नहीं, उसको मैं आपके उसमें सेंटर में भेज देती हूँ पूना में, तो वहां पे उसको ठीक कर लीजिए। सो दैट इज व्हाट द पेरेंट्स थिंक। उस थिंकिंग से बाहर आ जाइए। यदि आप उसकी इमोशंस का ध्यान रखेंगे आज से, वो अच्छा रहेगा। कभी भी ही विल बी सेम द वे ही इज टुडे। ओके, so self advocacy and emotional strength are the two most important thing for his resettlement after you. Next. Now let's see ये लाइफ लॉन्ग केयर हम कैसे दे सकते हैं, किस किस तरीके से हम उनको लाइफ लॉन्ग केयर दे सकते हैं। नेक्स्ट, we had one strategy workshop